रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वीटी दिल्ली की रहने वाली एक बहुत ही हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। स्वीटी को खाने में खट्टा बहुत ही पसंद था। वो अक्सर आम पापड़, इमली, कच्चे आम, अमरक ये सब खाया करती थी। वो दिल्ली के एक कॉल सेंटर की कंपनी में जॉब किया करती थी। उसके परिवार में उसके पिता राजू और माँ रज्जो थे। ऐसे ही एक सुबह स्वीटी अपनी एक दोस्त संजू के साथ ऑफिस जा रही होती है। रास्ते में चलते चलते वो इमली खाती है कि तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, अरे मैडम, कितना खट्टा खाएगी तू? तुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता क्या? अरे तुझे क्या पता कितना मजा आता है। दूर है, पागल कहीं की। और ऑफिस चल, लेट हो रहा है। कुछ देर बाद दोनों ऑफिस पहुंचती हैं और स्वीटी को एक विनय नाम के कस्टमर का कॉल आता है। विनय अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर मस्ती में फोन करता है। स्वीटी फोन उठाती है और कहती है, गुड मॉर्निंग सर, अनुपमा मिक्सर ग्राइंडर में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? ओए होए मैडम जी, कितनी सोहनी आवाज है आपकी। ओहो, दिल को छू गई। अब तो पूरी रात आपकी आवाज सुनने का ही जी करेगा मेरा तो। सर, अगर आपको कोई शिकायत है तो आप हमें बताएं। हमारे टेक्नीशियन आपकी पूरी सहायता करेंगे। अरे मैडम, दिल की बात ये टेक्नीशियन क्या जाने। हाँ, अगर आप हमारी हेल्प कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होता। कैसा पागल लड़का मिल गया सुबह सुबह। सर, हमारी कंपनी ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। क्या आप उनकी जानकारी लेना पसंद करेंगे? तो जी, जानकारी तो हम बस आपके बारे में लेना चाहेंगे। आप हमें बस अपना नंबर और पता बता दीजिए। अनुपमा मिक्सर ग्राइंडर में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अरे मैडम, स्वीटी उसका फोन काट देती है। सारे दोस्त विनय पर हंसने लगते हैं। ऐसे ही अगली सुबह स्वीटी के ऑफिस में विनय फिर से स्वीटी को कॉल करता है। स्वीटी परेशान होकर विनय को अपने पर्सनल नंबर से कॉल करती है और उससे कहती है, विनय बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ। अब मैंने तुम्हें अपने पर्सनल नंबर से कॉल किया है। तुम्हें क्या लगा कॉल सेंटर में बैठी हूँ तो इसका मतलब तुम कुछ भी बोलते रहोगे? हाँ, और अगर फिर से कॉल किया ना तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि 36 तरीके का नाच नाचोगे। हाँ? विनय की बोलती बंद हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय बाद विनय स्वीटी को कॉल करके उससे माफी मांगता है और उसका माफी मांगना स्वीटी को बहुत ही अच्छा लगता है। वक्त बीतता जाता है। धीरे धीरे दोनों अपने फोन पर बात करने लगते हैं और अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। वक्त के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। ऐसे ही विनय अपने पिता अरविंद और अपनी माँ सुगंधा के साथ स्वीटी के घर उसके माता पिता से शादी की बात करने आता है। दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद स्वीटी और विनय की शादी हो जाती है। शादी के बाद स्वीटी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है, पर उसकी खट्टा खाने की लत नहीं जाती। उसकी सास सुगंधा ये सब देखकर उस पर शक करने लगती है, जिसके चलते वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती है। और एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू, जरा सुन तो, एक बात बता, तुझे तेरे महीने आए हुए कितना टाइम हो गया? माँ जी, क्या बताऊँ, मुझे तो 2 महीने से नहीं हुआ। सच में? हाँ जी माँ जी। तेरी शादी को तो बस अभी 1 ही हफ्ता हुआ है, लेकिन तो क्या हुआ माँ जी? कुछ नहीं। अब ये बता, शादी से पहले तो कितने लड़कों से बातचीत किया करती थी? माँ जी, सच बोलूं तो आपका बेटा पहला और आखिरी है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन कुछ मेहमान उनके घर पर आने वाले होते हैं। स्वीटी सारा दिन बिना खाए पिए काम करती रहती है। कुछ देर बाद मेहमान घर पर आते हैं। स्वीटी उनको खाना परोसकर वहीं इमली खाने लगती है और अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है। सब लोग उसके मुंह पर पानी के छींटे मारते हैं तो वो होश में आती है। उसकी सास
उसको कमरे में भेज देती है और स्वीटी के जाने के बाद सभी मेहमान बातें बनाने लगते हैं। उनमें से एक बोलती है, हाय सुगंधा, इसके चाल चलन तथा नू लाग है, क्या पेट है। इवे तो नया नया ब्याह होया है इसका, दाल में जरूर कुछ काढ़ा है। स्वीटी की सास उसे आवाज लगाकर नीचे बुलाती है और सबके सामने उससे कहती है, क्यों री, किसका पाप मेरे बेटे के सर मर रही है तू? क्या मतलब है आपका माँ जी? मतलब ये कि तेरी कोख में पल रहा बच्चा किसका है? क्या? और किसने बोल दिया आपको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? अरे कलमोही, ये बाल तेरे माँ बाप ने धूप में सफेद किए होंगे, पर मैंने नहीं। अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी आजकल की लड़कियों को और लड़कों को भी। अरे माँ जी, ये क्या बोले जा रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। छी, कैसी है रे तू? ना जाने किसका पाप मेरे बेटे के सर मर रही थी। माँ जी, पहले तो ये बताइए कि ये आपको किसने बोला और आपके पास क्या सबूत है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? लो जी, अब इतनी नादान बन रही है। सारा दिन तो खट्टा खाती रहती है और तो 2 महीने से महीना नहीं हुआ तुझे, चक्कर आता है महारानी को। अरे कलमुही, तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? तभी वहाँ विनय आ जाता है और स्वीटी विनय को सारी बात बताती है। ये सुनकर विनय कहता है, अरे ये सब क्या है माँ? अरे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ स्वीटी को, और रही बात प्रेग्नेंट होने की, तो माँ जरूरी नहीं होता कि कोई खट्टा खाए या फिर उसके पीरियड्स ना आए या फिर चक्कर आए तो बस वो माँ ही बनेगी। माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। खट्टा खाना तो मुझे बचपन से ही पसंद है, और रही बात मेरे पीरियड्स ना आने की, वो मेरे जरूरत से ज्यादा खट्टा खाने की वजह से मुझे इंटरनल इशू हो गया है, जिसकी वजह से मुझे पीरियड्स लेट होते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं मानती ये सब। माँ स्वीटी सच कह रही है और मुझे इस पर पूरा यकीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विनय अपनी माँ की गलतफहमी दूर करने के लिए स्वीटी और अपनी माँ दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ स्वीटी का प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और उसकी सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं, जिसके बाद सुगंधा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके मन से सारी शंकाएं चली जाती हैं और वो स्वीटी के पास जाकर उससे बोलती है, माफ करना बहू, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। अरे माँ जी, जो हुआ उसे भूल जाइए ना और जल्दी घर चलिए। आपको पता भी है पिछले 4 घंटे से मैंने कुछ भी खट्टा नहीं खाया, अब मुझसे और रुका नहीं जा रहा। इस तरह दोनों सास बहू मिलकर खट्टी मीठी इमली की गोलियां खाती हैं और कुछ ही समय बाद स्वीटी सच में प्रेग्नेंट हो जाती है और अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उसे खट्टा छोड़कर मीठा खाने का मन करने लगता है, जिस वजह से उसकी खट्टा खाने की आदत भी छूट जाती है। थोड़े ही समय बाद वो बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है, जिसके बाद सभी मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। सलोनी एक प्यारी और बहुत ही संस्कारी लड़की थी, जो रीति रिवाज और परंपराओं को बहुत ज्यादा मानती थी। साथ ही टोने टोटके में भी विश्वास रखती थी। सलोनी के साथ उसकी मम्मी संतोष और पापा मनीष रहते थे। ऐसे ही एक दिन उसकी मम्मी किसी जरूरी काम से बाहर जा रही होती है। तभी उसके पापा पीछे से जाते समय उन्हें टोक देते हैं। ये देखकर सलोनी अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मम्मी रुको, अभी मत जाओ, आपका काम बिगड़ जाएगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? कुछ नहीं होता ये शुभ अशुभ। नहीं मम्मी, पापा ने आपको टोक दिया पीछे से जाते हुए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बनता बनता काम बिगड़ जाए। पागल है क्या सलोनी? कैसी बातें कर रही है तू? ये सब कुछ नहीं होता, बस मन का वहम है। मम्मी मम्मी प्लीज, बस 5 मिनट, प्लीज 5 मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है, अब ज्यादा मत बोल। ये भगवान, ये लड़की क्या क्या वहम पालती है अपने मन में। अब जाऊं मेरी माँ? हाँ हाँ मम्मी, अब आप आराम से जाइए। समय बीतता है। ऐसे ही एक दिन सलोनी सब्जी लेने मार्केट जा रही होती है।
उसी समय सलोनी के आगे एक बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। सलोनी फिर से टोने टोटके के उपाय से अपना रास्ता बदलकर वहां से चली जाती है और घर पर बिना सब्जी लिए ही वापस लौट जाती है। आ गई तू, ला सब्जी दे दे। वो तो मैं लाई नहीं मम्मी। फिर इतनी देर क्यों लगा दी तूने? मैं सब्जी तो ला रही थी, पर अचानक से जब मैं चलने लगी तो मेरे सामने एक बिल्ली आ गई और उसने मेरा रास्ता काट दिया। इसीलिए मैं उल्टे पैर घर वापस आ गई। तू कहाँ से ऐसे वहम पालने लग गई? अब तो तेरी शादी जल्दी से करवानी पड़ेगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके लिए प्रवीण नाम के लड़के का रिश्ता आता है। दोनों के परिवार वाले आपस में रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ दिन बाद उनकी शादी हो जाती है। लेकिन प्रवीण और उसकी माँ को सलोनी के इस वहम के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वक्त बीतता जाता है और एक दिन जब प्रवीण ऑफिस जा रहा होता है तो उसी समय सलोनी छींक देती है और प्रवीण से कहती है, अरे अरे सुनिए, अभी मत जाइए, रुकिए रुकिए। क्यों, क्या हुआ जान? मेरे साथ रोमांस करना चाहती हो क्या? अजी आप भी पागल हैं। ये कोई टाइम है भला ऐसी बातों का? तो डार्लिंग रोक क्यों रही हो मुझे? अरे परवीन जी, आप जैसे ही निकले तभी छींक दिया। आपको पता है ये कितना अशुभ होता है। व्हाट रबिश यार, तुम कैसी बातें करती हो आज के जमाने में भी? मैं एकदम सच कह रही हूँ, मेरी बात मान लीजिए आप। लेट इट बी यार, मैं तो जा रहा हूँ। प्रवीण सलोनी की बात काटकर ऑफिस यूं ही चला जाता है और शाम को जब वो घर वापस आ रहा होता है कि तभी उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो जाती है और वो थका थका महसूस करता है। ये देखकर सलोनी उसकी नजर उतारती है और फिर से उसकी टोटकेबाजी चालू हो जाती है। अजी देखा आपने, मैंने कहा था ना कि रुक जाइए, पर नहीं, आपको तो ऑफिस जाना है, मेरी बात तो माननी ही नहीं होती है। यार तुम भी ना हद करती हो। मैं नहीं मानता ये सब, और हाँ तुम भी मत मानो, ठीक है? चुप कीजिए आपको ना कुछ नहीं पता इस बारे में। तभी सलोनी हाथ में नींबू मिर्ची लिए अपने पति प्रवीण की नजर उतारती है और उसके सोते समय रात को तकिए के नीचे एक चाकू और नींबू भी रख देती है, जिससे उसे किसी की नजर ना लगे और उसे कोई बुरा सपना ना आए। अगले दिन प्रवीण डॉक्टर के पास जाता है और अपना चेकअप करवाता है और शाम को अपनी रिपोर्ट्स लाकर अपनी बीवी सलोनी को दिखाता है। ये देखो, क्या कहती थी तुम कि मुझे बुरी नजर लग गई है? मेरी रिपोर्ट्स देखो, एकदम नॉर्मल है, बस मामूली सा फीवर था। परवीन जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि और भी कोई हेल्थ इशू हो सकता है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ऐसे ही हफ्ता बीत जाता है, लेकिन प्रवीण की तबीयत वैसे की वैसे ही रहती है। सलोनी अभी भी अपने टोने टोटके के जाल से नहीं निकल पाती। उसके दिमाग में अभी भी यही सब चलता रहता है। प्रवीण की तबीयत ठीक करने के लिए वो पड़ोस की एक औरत के पास पहुंच जाती है, जो उसकी टोटकेबाजी को और ज्यादा बढ़ावा देती है और उसे अलग अलग उपाय बताती है ताकि उसका पति ठीक हो जाए। साथ ही सलोनी के इस वहम के चलते और भी ज्यादा वो अंधविश्वास करने लगती है। आंटी, अब आप ही मुझे बताइए ना कि मैं क्या करूं जिससे मेरे पति की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। अरे अरे सलोनी पुत्र, तू चिंता ना कर, मैं है ना तेरे नाल। सलोनी पुत्र, तेनू अपने पति नु ठीक करन वास्ते ना एक टोटका करना पड़ेगा। देख, आज रात तू नींबू दी माला बना के अपने गले च पा ली, फिर वाल खोल के पूरे कमरे च दिए जला दी ते ए वाला मंत्र बोली, ओम भीम क्लीम चामुंडाय, मेरा पति ठीक हो जाए। ठीक है पुत्र? और नाले ना ए जाप पूरी रात करना है। सलोनी पुत्र, कुछ भी हो जाए तू बस अपनी अक्खा नहीं खोलनिया। ठीक है आंटी जी, आज रात को ना मैं बिल्कुल ऐसा करूंगी। सलोनी उस औरत के मुताबिक रात को सारी तैयारियां कर लेती है
और पूरे कमरे को दिए से सजा देती है, जैसे कि कोई दिवाली मना रहा हो। अब सलोनी आंखें बंद करके उस औरत का दिया हुआ मंत्र उच्चारण करने लगती है। थोड़ी देर में उसके कमरे में आग लग जाती है। सलोनी इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है। आग और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी वक्त प्रवीण की नींद खुलती है और जब उसे आग की लपटों की आवाज आने लगती है तो वो अपने कमरे की ओर देखता है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग ही जल रही होती है। साथ ही इस आग के बीच में बैठी सलोनी कुछ बड़बड़ा रही होती है। प्रवीण जल्दी से जाकर सलोनी को बचाता है और उसे कमरे से बाहर ले जाता है। साथ ही सलोनी को डांटता भी है और इस सब की वजह से प्रवीण का हाथ भी जल जाता है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कितना समझाया था तुम्हें उस दिन, तब भी तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं घुसा। अरे और फिर ये कांड कर बैठी। अरे अपनी परवाह नहीं कर सकती तो कम से कम मेरा ख्याल तो रखती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कैसे जीता मैं अपनी जिंदगी, बताओ जरा। मुझे माफ कर दीजिए प्रवीण जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके मना करने के बावजूद भी आपकी नहीं सुनी और ये सारे टोने टोटके करती रही। अरे तुमसे कई बार कहा था मैंने, ऐसा वहम मत पालो यार। इससे बढ़िया तो कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, शेर पाल लो, अरे गधा भी पाल लो, पर ये वहम मत पालो मेरी माँ। मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। सलोनी मुझसे वादा करो कि आज के बाद तुम फिर कभी ऐसा नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी कोई अंधविश्वास नहीं करूँगी, कभी कोई टोना टोटका नहीं करूँगी, पक्का। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। सलोनी को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो कोई भी टोटकेबाजी करना बंद कर देती है और ना ही ऐसे किसी उपाय को फिर से दोबारा दोहराती है। सलोनी बिल्कुल सुधर जाती है और प्रवीण का बहुत ख्याल रखती है। साथ ही प्रवीण उसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगता है और फिर दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।